अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम वसीला या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा फ़ी फ़िद्दुनिया वल आख़िरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पे अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। इंशाअल्लाह आज के सेशन में हम सूरतुल बकरा के रुकू 29 एंड 30 करेंगे। आयात होंगी 229 टू 235। इसके अंदर जो ख़ास पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं? तलाक़ रजई, यानी कि जिसके बाद वो तलाक़ जिसके बाद रुजू का मौका बाकी रहता है, और तलाक़ बाइन यानी वो तलाक़ जिसके बाद रुजू का मौका नहीं रहता बल्कि जुदाई हो जाती है, और बेवा की इद्दत के बारे में इसमें ज़िक्र है। तो इसको शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुन बिइहसान। और तलाक़ें तो 2 मरतबा हैं, फिर या तो अच्छाई के साथ रोकना है या उम्दगी के साथ रुख़सत कर देना है। मर्रतान यानी कि 2 मरतबा। तो उसके बाद अब इंसान चाहे तो उसको रोक ले या उसको रुख़सत कर दे एहसान के साथ। वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतुमुहुन्ना शयअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह। और तुम्हें हलाल नहीं है कि तुमने उन्हें जो कुछ दिया है उसमें से कुछ भी लो। हाँ, ये और बात है कि दोनों इनको डर है, या खाफा जो आया है, दोनों यानी खौफ रखते हो कि वो अल्लाह के कायम हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम डरो अल्लाह युक़ीमा हुदूद अल्लाह कि दोनों कायम नहीं रख सकेंगे अल्लाह के हुदूद को, फ़ला जुनाह अलैहिमा, तो दोनों पे कोई गुनाह नहीं है। जुनाह जो है गुनाह के मनी में आया है, कोई गुनाह नहीं है अलैहिमा उन दोनों पे, फ़ीमा फ़्तदत बिही, तो औरत अपनी रिहाई पाने के लिए कुछ मतलब दे डाले, या फिदिया से असल में ये लफ्ज़ है, और यानी को अपना महर छोड़ दे, माफ़ कर दे, उस पर कोई गुनाह नहीं। तिल का हुदूदुल्लाही, अल्लाह ताला की ये हुदूद हैं कायम करदा, अल्लाह की मतलब बाउंड्रीज और लिमिटेशंस हैं ये बनाए हुए। फ़ला तातदूहा, तो तुम उससे उसको क्रॉस न करना, यानी उसके हुदूद को आगे नहीं बढ़ना, लिमिट क्रॉस नहीं करना। और मन यतअद्दा हुदूदल्लाही, और जो कोई अल्लाह की हुदूद को तोड़ेगा यानी उसके हुदूद को क्रॉस करेगा, लिमिट क्रॉस करेगा, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो यही लोग हैं जो ज़ालिम हैं। इसमें जो है ना, जो अहसनुल बयान है, बहुत जामे और मुख्तसर सा जो कुरान की तफसीर है, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें सामने रखना चाहूँगी यहाँ पे। यानी वो तलाक़ जिसमें खाविंद को इद्दत के अंदर रुजू का हक़ हासिल है, वो 2 मरतबा है। तलाक़ रजई जो है वो 2 मरतबा है। एक बार मतलब तलाक़ हो गई तो उसके अंदर रुजू का यह है कि दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में मिल सकते हैं। पहली मरतबा तलाक़ के बाद भी और दूसरी मरतबा तलाक़ के बाद भी रुजू हो सकता है। तीसरी मरतबा तलाक़ देने के बाद रुजू की इजाज़त नहीं है। जब ज़माना जाहिलियत में ये हक़ तलाक़ और रुजू गैर महदूद था, जिससे औरतों पर बड़ा जुल्म होता था। आदमी बार बार तलाक़ देकर रुजू करता रहता था, इस तरह से उसे न बसाता था न आज़ाद करता था। अल्लाह ने इस जुल्म का रास्ता बंद कर दिया और पहली या दूसरी मरतबा सोचने और गौर करने की सहूलत से भी महरूम नहीं किया। वरना अगर पहली मरतबा तलाक़ में ही हमेशा के लिए जुदाई का हुक्म दे दिया जाता तो उससे पैदा होने वाले माशरती मसाइल, पेचीदगियों का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। इस मसले पे बहुत इख्तलाफ है, उम्मत में भी, उलमा में भी बहुत इख्तलाफ है। तो इसके हम मीनिंग को देखते हैं इंशाल्लाह। अगली आयत जो है वो, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह। फिर अगर वो इसको तलाक़ दे दे तो अब वो उसके लिए हलाल नहीं है। यानी तीसरी बार मरतबा की तलाक़ मर्रतान की बात हो गई कि 2 बार में जो है वो रुजू का मतलब मौका है, और तीसरी बार में क्या है कि अब उसके बाद वो हलाल नहीं है। मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरह, उसके बाद वो किसी और से उसका निकाह होगा, उससे पहले वो यानी उसके लिए हलाल नहीं है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा इन यतराजा इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह। वो औरत किसी और, उसके सिवा किसी और दूसरे से निकाह करे, फिर अगर वो भी तलाक़ दे तो इन दोनों में मेल जोल कर लेने में कोई गुनाह नहीं है। फ़ला जुनाह अलैहिमा इन यतराजा, कि दोनों रुजू कर लें, डुअल का सीगा है यहाँ पे, अलैहिमा इन दोनों पे, इन जन्ना कि वो दोनों अगर गुमान करते हैं, जन्ना जो है यहाँ भी डुअल है, अन युक़ीमा कि वो दोनों कायम रखेंगे हुदूदुल्लाह, अल्लाह के हुदूद को। व तिल का हुदूदुल्लाही, और ये अल्लाह की हुदूद हैं, लिमिट है। युबय्यिनुहा, वो बयान करता है, खोल कर बयान करता है, लिक़ौमी यालमून, उस कौम के वास्ते जो इल्म रखती हो। असल में ये क्या बात कही जा रही है कि 2 बार के बाद जब तीसरी बार अब तलाक़ हो गया तो अब दोनों में रुजू नहीं हो सकता, दोनों आपस में नहीं मिल सकते, दोनों में निकाह फिर से अब नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अब वो कोई दूसरा शख्स उससे निकाह करे, दोनों का निकाह कहीं और हो जाए, और वो अपनी मर्ज़ी से अब कुछ इस तरह का मसला हो कि उन दोनों में फिर जुदाई हो जाए,
تو پھر وہ پہلے والے شوہر سے پھر وہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن اس کا بہت غلط مطلب یہ لیا گیا ہے. اس میں جو اس کے بارے میں بتایا گیا جو حلالہ نام کی جو چیز ہے نا وہ ہے نہیں اصل میں سنت میں. وہ تو ایک یہ ہے کہ وہ نکاح مطلب نیچرلی جو ہے وہ اب جدائی جب ہو گئی تو اس کی نکاح کہیں اور ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ طلاق دے گا. پھر وہ ہو سکتا ہے ان دونوں کا نباہ ہو جائے, پوری زندگی ان کی ایسی کٹ جائے. لیکن اب یہ کہ اب دونوں کو ملانے کے لیے ایک غلط چیز مطلب یہ کیا گیا کہ کسی اور نے اسی نیت سے نکاح اس سے کرے کہ وہ پھر اس کو طلاق دے, پھر دوسرا والا جو اس سے ملے. تو یہ کس کو مطلب دھوکہ دینا اور کس کو, یہ اللہ نے تو اس طرح کی چیز کو کچھ حکم نہیں دیا ہے. اس میں جو ہے نا احسن البیان کا ہی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ تھوڑی سی بات رکھوں. حالانکہ یہ تو بہت اختلافی اور بہت اس طرح فقہی مسائل ہے. ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم الفاظ کی جو میننگ ہے اس پہ ہم غور کر رہے ہیں اور کچھ چیزیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں جو اس کو ہم لیں گے. اس میں تو ظاہر سی بات ہے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس میں بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ضرورت ہوگی. لیکن پھر بھی جو اس میں جو عام ایک میننگ جو ہے ایک وہ چیز ہے. اور پھر میں تھوڑی سی جو احسن البیان جو ہے نا جو بہت جامع اور مختصر سا جو یہ ہے اس کی تھوڑی سی چیزیں جو آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گی. آیت نمبر 229 میں جو بات کہی گئی نا کہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ, تو یہاں پہ عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ اگر کھلا لینا چاہتی ہے اس کی طرف سے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے, یعنی شوہر چاہتا ہے اس کو رکھنا لیکن عورت نہیں چاہتی ہے, تو وہ کیا کرے گی اپنا مہر جو ہے وہ مطلب چھوڑ دے گی, وہ نہیں لے گی. فی مفتدت بہ جو ہے نا فدیہ کی میننگ میں ہے. اور یہ کہ اللہ کی حدود ہے, اس کو لمٹ کراس مت کرو, جو کوئی کرے گا تو وہ فاولئک هم الظالمون, یہ بات کہی گئی ہے. دوسری آیت جو ہے آج کے لیسن کی وہ 230 میں جو بات کہی گئی ہے کہ اب اس کے بعد جو فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, تیسری بار جب ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ کہیں اور نکاح ہو, اس کے بعد پھر یہ پورا پروسیس مطلب اس کے بعد ہوگا. اس سے مراد تیسری طلاق ہے, یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب نہ رجوع کر سکتا ہے نہ نکاح. البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ دونوں میں نکاح جائز ہوگا. لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہوئی ہے یہ لعنتی فعل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پہ لعنت فرمائی, یعنی اس نیت سے نکاح کیا جائے کہ اس کو طلاق دیا جائے اور وہ دوسرے والے سے رجوع کرے. تو یہ جو ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1119 ہے, 1119 نمبر حدیث ہے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے 3445. حلالہ کے غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے, زنا کاری ہے. اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی. بعض حضرات اس آیت سے حلالہ جس سے حدیث میں لعنتی فعل قرار دیا گیا ہے اس بات کرتے ہیں اس کی یہ یعنی کہ یہ جو جسارت قرآن کریم کی معنوی تحریف ہے, یعنی قرآن نے اس طرح کی کوئی حکم دے اس کے بارے میں جو ہے یہ تحریف یعنی کہ اس کا جو وہ کر دینا, بدل دینا, چینج کر دینا. احسن البیان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. آیت نمبر 231 وَإِذَا, اور جب طلق تم النساء, جب تم طلاق دو نساء عورتوں کو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, جب وہ پہنچ جائے اپنے اجل کو یعنی اپنی مدت کو, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف, تو ان کو روک لو بھلے طریقے سے یا رخصت کر دو بھلے طریقے سے. یعنی جو رجوع کا جو ایک عدت ہے نا, پہلی طلاق ہو گئی لیکن وہ طلاق رجعی ہے, یعنی کہ اس کی آیت ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ 3 قروء جو ہے وہ 3 حیض تک جو ہے اس کو رکنا ہے. اور اس میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے, سورہ طلاق میں وہ بات آتی ہے کہ اس کو نہیں, گھر سے نہیں نکلنا چاہیے, نہ اس کو نکالا جائے وہ نہ خود نکلے. اور ان دنوں میں وہ ساز و سنگار سب کچھ زینت وغیرہ سب کچھ کرے گی, اسی گھر میں رہے گی. تو اس کے بعد اگر دونوں میں ملاپ ہو جاتا ہے, دونوں ریکنسلیشن کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے. اور یہ 3 قروء تک ہے. اگر اس کے بعد 3 حیض کا مدت پورا ہو گیا تو ایک طلاق یہاں پہ یعنی مقرر ہو گیا, ایک طلاق جو اس کا ٹائم پورا ہو گیا اس کا. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بلغنا اجلہن, جب یہ وقت آ جائے, مطلب یہ 3 قروء جب کمپلیٹ ہو جائے, عدت کمپلیٹ ہو جائے, تو اب کیا ہے کہ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف, اس کو یا تو روک لے یا اس کو رخصت کر دیں. یہ لیکن اتنے درمیان میں رہے گی, اسی گھر میں رہے گی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آیت بھی میں سامنے رکھوں گی, سورہ طلاق کی جو آیت ہے وہ. اب اس کے بعد ہے کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اب اس کو اس لیے نہ روک کے رکھو, مسکہ جو ہے وہ پکڑنے کی میننگ میں آتا ہے, تھامنے کی میننگ میں آتا ہے, مضبوطی سے لینے کی میننگ میں آتا ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ, ان کو نہ روکو, ان عورتوں کو, دِرَارًا لِتَعْتَدُوا, ضرر پہنچانے کے لیے اور ان پہ مطلب زیادتی کرنے کے لیے, یعنی کوئی دشمنی, کوئی بندہ, کوئی بغض لینے کے لیے کہ ان کو رخصت بھی نہیں کرو اور نہ صحیح سے رکھو بھی. تو اس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایسا نہیں کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, جو کوئی کرے گا ایسا تو اس نے ظلم کیا اپنے نفس پہ, یعنی نہیں رکھنا ہے تو اس کو رخصت کر دو, اور رکھنا ہے تو بھلے طریقے سے رکھو. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو.
वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबी, और जो अल्लाह ने नाजिल किया अलैकुम तुम पर, मिनल किताबी किताब में, वल हिकमती और हिकमत में, यानी हदीस में भी वो बात आई है, यइज़ुकुम भी, और वो वाज करता है, नसीहत करता है इसके ज़रिए से, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला, इल्म रखने वाला है। बाज़ लोग मजाक में तलाक दे देते हैं या निकाह कर लेते हैं या ममलूक को आज़ाद कर देते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने तो मजाक किया था। अल्लाह ने इस आयत इलाही से इस्तेहज़ा इसको करार दिया है, यानी ये मजाक उड़ाना हुआ अल्लाह की आयत का, जिससे मकसूद उससे रोकना है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मजाक से भी अगर कोई मज़कूरा काम करेगा तो वो हकीकत में समझा जाएगा और मजाक की तलाक या निकाह या आज़ादी नाफिज हो जाएगी, लेकिन प्रोसेस वही है। कुरान की सूरह तलाक है, 65 नंबर सूरह, उसकी शुरुआत ही होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, कि ऐ नबी, जब आप औरतों को अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो उनकी इद्दत के दिनों के आगाज़ में उन्हें तलाक दो। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहसुल इद्दत, और उनकी इद्दत का हिसाब रखो। वत्तकुल्लाह रब्बकुम वला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना। अल्लाह जो तुम्हारा परवरदिगार, उससे डरते रहो और ना तुम उन्हें घरों से निकालो और ना वो खुद निकलें। हाँ, ये और बात है कि अगर वो कोई खुली बुराई कर बैठे, कोई फहश कर बैठे तो अलग बात है। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं। तिल्का हुदूदुल्लाहि व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सा। ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हुदूद है। जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए तो उसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया। ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा, तुम नहीं जानते कि शायद उसके बाद अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे। और फिर उसके बाद मतलब पूरा इसमें डिटेल है सूरह तलाक में, जो है वो कैसे उनको मतलब इद्दत के दौरान मतलब उसमें देना है, यानी कि तुहर की हालत में उनको देना है, यानी हैज़ के दौरान नहीं। और जो हमल वाली है उनका मतलब इद्दत जो है वो वज़े हमल तक है, इसका भी, तलाक का भी और बेवगी की इद्दत का भी इसके बाद जो जिक्र आएगा सूरतुल बकरा में, तो उनकी इद्दत जो है वो वज़े हमल यानी बच्चे की डिलीवरी तक उनकी इद्दत है, चाहे वो अब जितने माह में हो, चाहे एक दिन बाद भी हो जाए, चाहे जितने माह में हो जाए, तो वो यानी कि 9 मंथ तक का पूरा हो या फिर 2 माह का, 3 माह का, या 1 दिन बाद का, 2 दिन बाद का, हफ्ता दिन बाद का, तो उनकी इद्दत वहाँ तक है। लेकिन बाकी जो आम तौर पे जो औरतें हैं, और उसमें ये भी सूरह तलाक में ये भी वाज़े किया गया है कि वो औरतें जिनको कि मतलब पीरियड्स शुरू नहीं हुए थे, वो औरतें जिनकी कि मतलब मेनोपॉज़ हो चुका, तो उनके लिए भी मतलब इसमें बताया गया कि उनकी इद्दत जो है वो उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है। सूरह तलाक की आयत नंबर 4 जो है उसमें कहा गया है कि तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज़ से नाउमीद हो गई हैं, यानी जो जिनका मेनोपॉज़ हो गया, और अगर तुम्हें शुबा हो कि उनकी इद्दत 3 महीने है, और उनकी भी जिन्हें हैज़ आना शुरू ही नहीं हुआ हो, जैसे मतलब शादियाँ होती थी पहले, और हामिला औरतों की इद्दत, जो प्रेग्नेंट है, उनका वज़े हमल है। और जो शख्स अल्लाह से डरेगा, अल्लाह ताला उसके हर काम में आसानी पैदा कर देगा। मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। तो ये पूरा सूरह तलाक जो है, इसके अंदर पूरी चीज़ें मतलब बयान की गई हैं, डिटेल उसका जो है वो। अब सूरतुल बकरा का जो आज का हमारे लेसन का आयत नंबर 132 लेते हैं। व इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फ़बलगन अजलहुन्ना, और जब तुम तलाक दो निसा औरतों को और वो पहुँच जाए अपने अजल को, अपने मुकर्रर वक्त को, फ़ला तादलुहुन्ना अन यनकिहन अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादो बैनहुम बिलमारूफ़, और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें उनके खाविंदों से निकाह करने से ना रोको, जबकि वो आपस में दस्तूर के मुताबिक रजामंद हो जाएं। अब इसमें क्या होता है कि मतलब अब दोनों जो है तलाक रजई के अंदर जो है, दोनों में अब वो रुजू करना चाहते हैं, लेकिन अब थर्ड पर्सन जो है उसका वली या मतलब जो भी है वो नहीं चाहता, तो वो उसको कहा जा रहा है कि मत रोको, ये दोनों आपस में फिर मिल जाए, निकाह कर लें। और ये आगे देखें, इसमें कितनी खूबसूरत बात कही गई है कि ज़ालिका युअज़्ज़िबु मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये नसीहत है, वाज़ है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और आखिरत पे ईमान रखते हैं। ज़ालिका अज़का लकुम अतहर, ये ज़्यादा पाकीज़ा है और ज़्यादा मतलब इसमें ज़्यादा तुम्हारी सफाई और बेहतरी और पाकीज़गी है, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते हो। वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, यानी दोनों के बीच में ये कह के कि जुदाई करवा देना कि ये अब हो गया, ख़त्म मामला हो गया, तो ये मतलब ज़्यादा पाकीज़ा नहीं है। और उसका हलाला कराना, फिर ये तमाम चीज़ें यहाँ अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियर कट मतलब ये बयान किया है ना कि इसमें जो है ज़्यादा पाकीज़ा बात ये है कि दोनों आपस में एक दूसरे अगर चाहते हैं, रजामंद हैं, तो वली को चाहिए कि दोनों करा दे। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी वाज़ेह हो रही है कि बिना वली के निकाह मतलब जो है ना वो निकाह की शराइत में से है। तो औरत के लिए जो है वो, मर्द तो हो सकता है कि अपना वली वो खुद गार्डियन अपना हो सकता है, लेकिन औरत जो है ना बिना वली के निकाह नहीं होता। बिना वली के निकाह जो है वो बातिल निकाह में वो तो शुमार होगा।
तो लेकिन यहाँ पे फिर वली को कहा जा रहा है कि अगर वली यहाँ पे बीच में आ रहा है और दोनों को फिर कह रहा है कि नहीं अब वो नहीं मिलने देगा, तो अल्लाह ताला उसको हुक्म देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि जो कोई ऐसा करेगा ज़ालिका युअज़्ज़ु बिही मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम में से जो कोई अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो तो ये उसके लिए वाजो नसीहत है कि ये जो है ज़ालिकुम अज़का लकुम अत्हर, ये ज़्यादा सफाई वाली और ज़्यादा पाकीज़गी वाली बात है। वल्लाहु यालमु अंतुम ला तालमून, अल्लाह ताला जानता और तुम नहीं जानते हो। यानी अपनी तरफ से कुछ इस तरह के कवानीन बना के नाफिज नहीं करना चाहिए कि अब दोनों की जुदाई करा दिया गया है और फिर अब दोनों को मिलना है तो फिर हलाला कराया गया, मतलब ये तमाम चीज़ें जो है मतलब किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ बात होगी। हालांकि ये चीज़ें होती हैं, राइज हैं और अल्लाह इससे महफूज फरमाए। तो यहाँ पे तलाक़ अहसन के हिसाब से बातें की गई हैं। और दूसरा तरीक़ा है वो ये होता है कि उसमें एक बार में जो है दोनों में जुदाई हो जाती है। अब जुदाई हो गई, अब बच्चे हैं या दूसरे मामलात आ गए, तो अब क्या होता है कि वो किसी तीसरे से दूसरा कोई उसमें निकाह करे इसी इरादे के साथ कि वो तलाक देगा, फिर वो दोनों एक दूसरे के हलाल होंगे, तो फिर दोनों, तो ये इस तरह की जो चीज़ है ना, तो इसके बारे में गौर करना चाहिए। उसके बाद रदात की बात आ गई है, दूध पिलाने का। जो अब दोनों में अगर जुदाई हो गई या इस तरह का हो गया, तो अब अगर बीच में जो कोई बच्चा है तो अब उसका दूध, मतलब औरत तो अब ये हो गई यानी कि अलग हो गई अगर, तो उसको दूध पिलाने का जो है वो क्या मामला होगा। तो यहाँ पे कहा गया कि वल वालिदातु युरदीना औलादहुन्ना हौलैनी कामिलैनी लिमन अरादा अन युतिम्मा रदाअ, और माएँ अपनी औलादों को 2 साल कामिल दूध पिलाएं जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत बिल्कुल पूरी करने का हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल है और दूध इससे ज़्यादा का नहीं है इद्दत दूध पिलाने का। व अलल मौलूदी लहु रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनके बच्चा मतलब जो वालिद है ना उसके ज़िम्मे है उस औरत का जो है रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, यानी खाना पीना और उसका कपड़े का जो खर्च है वो वालिद के ज़िम्मे है, जो दस्तूर के मुताबिक हो, बिल मारूफ यानी भले तरीके से। ला तुकल्लफ़ु नफ्सुन इल्ला उस्सहा, अल्लाह ताला किसी शख्स पे उतनी मतलब उसको उतना ही मुकल्लफ़ बनाता है जितना कि उसकी वुसअत हो, जितनी उसकी ताकत हो उतना ही उसको मुकल्लफ़ बनाया जाता है। ला तुदार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदी, माँ को उसके बच्चे की वजह से या बाप को उसके औलाद की वजह से कोई ज़रर ना पहुँचाया जाए, यानी किसी की हक़ तलफ़ी ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो। यानी ये कहा जा रहा है कि अब जो रदाअत जो है वो माँ अगर दूध पिला रही है तो उसका खर्च जो है वालिद के ज़िम्मे है, लेकिन वालिद पे इतना उस्सत से उसके ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। मान लो वो खर्च जितना उठा सकता है, जितनी उसकी हैसियत उसके हिसाब से वो देगा, उससे ज़्यादा का डिमांड यानी अगर औरत कर रही है तो इससे भी मना किया गया है। फ़इन अरादा, अगर दोनों इरादा रखते हो, यहाँ डुअल का सीगा यहाँ पे आया, फिसालन दूध छुड़ाने का। फसल जो है वो फासला से है, यानी कि दूरी डिस्टेंस, यानी अब यहाँ दूध छुड़ाने में नहीं आएगा। तरादीन मिनहुमा, अब दोनों की बाहम रजामंदी से, तरादीन जो है रदा से, दोनों की बाहम मर्जी से, मिनहुमा उन दोनों की, व तशाउरिन और मशवरे से, फला जुनाह अलैहिमा, तो कोई इन पे गुनाह नहीं है दोनों पे। इन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम, अगर तुम चाहते हो, अरदतुम यानी इरादा रखते हो, अन तस्तरदिउ कि तुम बाहमी रजामंदी से जो है बच्चे को दूध पिलाने का, तो अगर तो तुम पे कोई गुनाह नहीं, तस्तरदिउ औलादकुम, अपने बच्चे को दूध पिलवाना, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं है, इजा सल्लमतुम, अगर तुम सल्लम जो है वो यानी देना, वो जो उसकी जो ड्यू जो है, मतलब जो उसके खर्च जो है वो दे रहा है, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। माँ आते तुम बिल मारूफ, जो तुमने दिया उसको मारूफ भले तरीके से। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वालमु, और जान लो, अन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उसे देखने वाला है, बसीर है। अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, बिमा साथ उसके जो तामलून, तुम जो अमल करते हो, बसीर देखने वाला है। अगली आयत जो है वो बेवा की इद्दत के बारे में है। वल्लज़ीना यतवफ़ौना मिनकुम व यज़रूना अस्वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा, और वो लोग जो फौत हो जाएं तुम में से और छोड़ जाएं, यज़रूना छोड़ जाएं, अस्वाजन बीवियाँ, यतरब्बसना तो उनको चाहिए, उन औरतों को चाहिए कि वो रोके रखें अपने आप को, बिअनफुसिहिन्ना अपने आप को, यानी अर्बअत अशहुरिन व अशरा, यानी 4 माह 10 दिन, यानी बेवा की इद्दत जो है वो 4 माह 10 दिन है। फ़ैज़ा बलगना अजलहुन्ना, फिर जब वो पहुँच जाए अपने अजल को, अपनी इद्दत को, उस मुद्दत को, फ़ला जुनाह अलैकुम, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं है, फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, अगर वो कि वो अपने लिए कोई भलाई का जो है अपने बारे में कोई फ़ैसला कर ले, यानी वो रुकना चाहे या चली जाना चाहे, या अब वो इद्दत के बाद वो अपना निकाह करना चाहे, मीनिंग ये है इसके अंदर। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह ताला तुम जो कुछ भी अमल करते हो उससे बाखबर है, खबर रखने वाला है। और आज के लेसन का जो है वो आखिरी आयत जो है वो, वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा अर्रदतुम बिही मिन खितबतिन निसाई व अक्ननतुम फ़ी अनफुसिकुम, और तुम पे उसमें कोई गुनाह नहीं कि तुम इशारे किनाए में उन औरतों से निकाह की बाबत कहो या अपने दिल में पोशीदा इरादा करो,
علم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ نے جانا یعنی وہ جانتا، انکم بے شک تم ستذکرونہن تم عنقریب ذکر کرنے والے ہو. اس میں ستذکرون سا جو ہے وہ فیوچر کے لیے آ گیا، تذکرون یعنی تذکرونہن یعنی ان سے تم اس کا تذکرہ کرنے والے ہو، اس بات کی یعنی نکاح کا ارادہ کر رکھتے ہو تو. ولیکن تواعدہن سرا، لیکن ان سے جو ہے پوشیدہ طور پہ کچھ بھی اس طرح کی بات نہ کرو، کوئی وعدہ نہ کرو. تواعدہن ان سے کوئی وعدہ نہ کرو، سرن پراسرار طریقے سے یعنی چھپے ہوئے مطلب خفیہ طریقے سے. الا مگر یہ کہ ان تقولو تم کہو قولا معروفہ بھلی بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور تم نکاح کا مطلب عزم نہ کرو، نکاح نہ کرو یعنی جب تک کہ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک عدت ختم ہو جائے. یعنی لکھی ہوئی بات، کتاب جو یہاں پہ کہا گیا نا، اجل جو ہے وہ مدت، مقررہ مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے. یبلغ پہنچنے کو کہتے ہیں، مقررہ مدت تک وہ پہنچ جائے. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، فاحذروا تو ڈرو، وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم اور بے شک اس چیز سے ڈرو. وَاعْلَمُوا یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے جو نفس میں ہے نا اس کو بھی جانتا ہے، تو وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غفور حلیم، اور اس بات کو بھی تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور حلم والا ہے. یہ بیوہ یا وہ عورت جس کو کہ 3 طلاقیں مل چکی ہوں یعنی طلاق بائنہ، اس کی بابت کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دے سکتے ہو. یعنی کہ جیسے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ میرا ارادہ ہے شادی کرنے کا، یا میں ایک نیک عورت کو مطلب تلاش کر رہا ہوں، اس طرح کا. لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو، اور نہ مدت گزرنے سے قبل عقد نکاح کو پختہ کرو. اس سے پہلے بات نہیں کی جا سکتی اور پیغام نہیں بھیجا جا سکتا ہے. عدت گزر جانے کے بعد جب وہ یعنی کہ وہ مقررہ وقت جب پہنچ جائے تو اس کے بعد جو ہے، لیکن وہ عورت جس کو خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس کے عدت کے دوران جو ہے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا. یعنی اس کا جو پہلا شوہر ہے جو اس کو ابھی حق ہے اس پہ کہ وہ اس سے رجوع کر لے، تو اس دوران کوئی تیسرا تھرڈ جو پرسن ہے جو ہے نا اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا ہے. لیکن جو طلاق بائن ہو گئی، مطلب جو جدائی بالکل ہو گئی تیسرا طلاق کے بعد، یا وہ بیوہ ہے، تو اس کو بھی عدت گزرنے کے بعد جو ہے وہ نکاح کا پیغام دینا چاہیے. اشارتاً کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن پیغام نہیں دیا جا سکتا. یعنی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو ہے نا، یہاں کہا گیا نا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، تو جو کچھ تمہارے اندر ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اللہ سے ڈرو. یعنی اللہ کا یہ حکم ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشش والا اور حلم والا بھی ہے. بے شک حلم اس کو کہتے ہیں نا، یعنی کہ برداشت کرنا، یعنی بہت ساری چیزیں جو ہے اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، یہ میننگ اس کے اندر پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ دے. یہاں پہ ہماری لیسن کا آج کے سیشن کا جو ہماری آیات ہے نا وہاں یہاں پہ کمپلیٹ ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ ہے اور بہت ان ڈیپتھ اسٹڈی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جو ایک سرسری سا جو ایک عام میننگ اس کا جو ہے نا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن کچھ مسئلے مسائل جو ہیں جس میں اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اس کو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اس میں بہت ساری اختلافی مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. تو اللہ سمجھ دے ہمیں اور توفیق دے کہ ہم صحیح بات کو جانیں سمجھیں. اہدنا الصراط المستقیم، اس نیت کے ساتھ مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دے، صحیح بات ہمارے دل میں ڈال دے، اور جو صحیح بات ہے نا اس کی طرف ہماری ہدایت رہنمائی فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین.